नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं और इस कार्यक्रम के जरिए आज दिन भर की जो अपडेट है वो आपके साथ साझा करेंगे। जो बड़ी घटनाएं हैं उनका विश्लेषण करेंगे। कल कैबिनेट की बैठक आ रही है और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट बैठक भी हो सकती है। अगर आखिरी हुई तो कल क्या होगा, एक तो वो आपको बताएंगे और दूसरी बात ये कि जो कल मामले टेकअप हो रहे हैं उनकी भी आपको जानकारी देंगे। जो अभी तक एजेंडा एक तरह से फाइनल हो गया है और इस फाइनल एजेंडा के बाद जो आगे के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से मामले लगेंगे, जितना कि कर्मचारियों को बाकी अपने केसेस की उम्मीद है कि वो कल वाली कैबिनेट में सॉर्ट आउट हो जाएंगे, वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और किन किन कैटेगरीज को कल पे कमीशन का जो बेनिफिट है जो अभी नहीं दिया गया था वो लिया जाएगा, या फिर जो टाइम स्केल जैसी चीज़ें जिनको लेकर पंजाब सरकार को चिट्ठी राज्य सरकार ने लिखी थी उनका कुछ होगा या नहीं। इसके साथ जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी आपके साथ बात करेंगे, लेकिन वो कल की बात है। कल एक बड़ा दिन इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आउटसोर्स की पॉलिसी को लेकर 4 गुना मुआवजे जो 4 लेन का है उसको लेकर इन सारे मामलों पे बात होगी। और इसके साथ आज की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जहां शिमला जिला के रोहडू और जुब्बल कोटखाई के दौरे पर थे वहां क्या हुआ वो अपडेट देंगे आपको। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस की टिकटों को लेकर जो दिल्ली में माथापच्ची चल रही है वो अपडेट भी देंगे, क्योंकि वो सबकी नज़र है इन पे कि वहाँ टिकट को लेकर क्या होता है और पार्टी क्या डिसाइड करती है। अभी तक जहां तक बात है, कुछ पहली लिस्ट जो है जल्दी आने की संभावना है और उसमें सिटिंग एमएलए लगभग हो गए हैं, लेकिन किन किन लोगों के टिकट फंसे हैं या जिनको डिसीजन अभी नहीं हुआ है वो आपको बात बताएंगे। एनटीटी को लेकर बहुत सारे दर्शक व्यू मांग रहे हैं, नई अपडेट मांग रहे हैं कैबिनेट के फैसले के बाद, वो भी आपको बताएंगे। आज 2 अपडेट इस पे है, एक डिपार्टमेंट की और एक जो भारत सरकार से मसला उठाया गया है, इन दोनों की जानकारी आपको देंगे। पहली बार कुल्लू दशहरे की रथ यात्रा में प्रधानमंत्री कैसे शामिल हो सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। ईडी की गिरफ्तारी हिमाचल में कहां हुई है ये आपको जानकारी देंगे। आउटसोर्स का कल बड़ा दिन क्यों है। जेओआईटी और क्लर्क की जो पे फिक्सेशन है उसमें एक नया झगड़ा हो गया है, वो आपको बात बताएंगे। उसमें फाइनेंस का क्या कहना है वो भी आपको जानकारी देंगे। और पेंशनरों को राहत क्या मिली है, ओल्ड पेंशन पर शपथ कहां हो रही है, ये सारी चीजें एक साथ बताएंगे आपको। चुनाव आयोग ने आज कुछ अफसर बदले हैं वो जानकारी देंगे, इसका वजह क्या थी। जेबीटी मामला आज कोर्ट में लगा था, केस नया है, बात वही है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे कि इसमें क्या हुआ। कुल्लू और बड़ोग प्लानिंग एरिया को लेकर कुछ बदलाव होने वाला है वो जानकारी देंगे। डिप्लोमा इंजीनियर की आपात बैठक क्यों आज हुई है ये भी आपको बताएंगे। और ग्राम सभा में वोट की बात अब क्यों की जाएगी ये जानकारी देंगे। ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट की अपडेट देंगे आपको और साथ में कोविड का बुलेटिन और जो मौसम का अलर्ट है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। कोविड की बेशक स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगर हम आज की अपडेट देखें तो आज 1986 टोटल सैंपल थे, 27 पॉजिटिव मिले हैं, इसमें से 32 जो हैं वो रिकवर हुए हैं। एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 2 की छुट्टी हुई। टोटल एक्टिव केसेस 174 रह गए हैं और आज एक जो डेथ है वो रिपोर्ट हुई है, इसलिए टोटल डेथ 4189 हो गई है, 4189। आज जो डेथ है शिमला में 85 ईयर की ये मेल हैं, लेकिन इनकी और बहुत सारी इश्यूज इनको थे, एज भी ज़्यादा थी, तो ये डेथ की वजह वो है। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम में जो मानसून है वो विड्रॉ हो गया है, ऑफिशियली मौसम विभाग ने कह दिया है, लेकिन कुछ दिन अभी एक दो दिन अभी ऐसे हैं जिसमें अभी ये असर आपको दिखेगा कि अभी मानसून के जाने के बाद भी जो शावर्स रहते हैं वो एक इम्पैक्ट दिखेगा। अदरवाइज जो मौसम की अपडेट है वो ये बता रही है कि जो मानसून है वो अब हिमाचल से चला गया है। ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट की बात करें तो आज इनको लेकर जो नियुक्ति के आदेश हैं 286 के मामले में वो हो गए हैं। इनकी नियुक्ति जो है वो वेटनरी असिस्टेंट से कॉन्ट्रैक्ट पर वेटनरी फार्मासिस्ट पर हुई है। जो बाकी 507 में बचते हैं उनकी भी जल्दी हो जाएगी, लेकिन कल कैबिनेट में जो केस जा रहा है वो केस जा रहा है लेफ्ट आउट मामलों का। जो फर्स्ट जो केस जब निकला था उसके बाद जब आरक्षण रोस्टर लगने के कारण जो लेफ्ट आउट रह गए थे उनको अपॉइंट करने को लेकर केस बन रहा था और वो शायद कल कैबिनेट में जाएगा और कल कैबिनेट में इसमें डिसीजन होना है। ग्राम सभा में वोट को लेकर जो बात है वो क्या होगी वो भी आपको बताएंगे और डिप्लोमा इंजीनियर जो हैं उनकी बात भी करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, ग्राम सभाओं में अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इन्होंने आज सभी डीसीज के साथ बैठक की है
और वर्चुअल माध्यम से ये बैठक हुई। इसमें कहा कि 2 अक्टूबर को जो ग्राम सभा आ रही है, उस ग्राम सभा में जो बीएलओ हैं, बूथ लेवल एजेंट, वो बताएंगे मतदान के फायदे के बारे में और वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने को लेकर, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है जो वोटर लिस्ट में जो नाम ऐड करवाने के लिए, और मतदाता सूचियों में जो करेक्शन है उसके लिए भी अभी टाइम है। तो ये दोनों चीज़ें अभी हो सकती हैं। इसीलिए 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में जो बीएलओ हैं वो वोटिंग को लेकर जो जागरूक करेंगे, और इसीलिए 2 अक्टूबर की जो ग्राम सभा है वो आपको अटेंड करनी चाहिए। इसके साथ अगली बात करें अगर, तो अगली जो बात है वो है जो डिप्लोमा इंजीनियर हैं, उन्होंने आज आपात बैठक की है। अब इनको क्यों ऐसा लगा कि आपात बैठक करनी चाहिए, ये भी आपको बता दें। ये बिजली राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के हैं, जेई और एसडीओ डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन। इन्होंने कुमार हाउस में अपनी जो बैठक है वो की, और इसमें जो है जोन के अभियंताओं ने भाग लिया, गूगल मीट से भी लोग जुड़े थे। और इसमें यह कहा गया कि एसोसिएशन ने तदर्थ बॉडी बनाने का सुझाव दिया, और बाकी सारे मामलों को लेकर भी बात की गई। जहां तक बात है इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि जो वन टाइम सेटलमेंट में डिग्री धारक जेई और जो प्रमोटी जेई है नॉन डिप्लोमा होल्डर को शामिल करने पर गहरा रोष व्यक्त किया है, और प्रबंधन को ये कहा है कि डिप्लोमा इंजीनियर के 40% पदोन्नति कोटे में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये इन्होंने बात की है, और इसी की जानकारी हमने आपको दी। आज कुल्लू वैली जो प्लानिंग एरिया है वो नोटिफाई हो गया है। जो आपके कुल्लू में जो प्लानिंग योजना का दफ्तर है वहाँ पे भी, डीसी के पास भी, और यहाँ पे शिमला में टीसीपी के दफ्तर में ये ड्राफ्ट पड़ा है। किसी ने देखना है तो वो देख सकते हैं। फाइनल करने से पहले इसमें ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं। लेकिन दूसरी बात जो हाई कोर्ट में सरकार की ओर से बताई गई वो है कुमारहट्टी की, जहां कुछ साल पहले बंदूक की गोली चलने से जो एक महिला थी जो हमारी प्लानिंग डिपार्टमेंट से, उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद ये केस कोर्ट में है, और अब जो कोर्ट में सरकार की तरफ से बताया गया है कि कमेटी का गठन 20 सितंबर को किया गया था। उसके बाद कैबिनेट ने इस पर अंतिम निर्णय लेना है कि जो नज़दीकी प्लानिंग क्षेत्र है उसमें कुमारहट्टी को मिलाना है या नहीं, और जो साडा क्षेत्र है बड़ोक का, उसके साथ कुमारहट्टी को मिलाने पे विचार चल रहा है, और इसमें कैबिनेट ने फैसला लेना है। तो ये दोनों प्लानिंग एरिया को लेकर अपडेट है। प्लानिंग एरिया की अपडेट हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि इन दोनों मामलों में जो लोग हैं, जहां कंस्ट्रक्शन होनी होती है वहां जो चीज़ें हैं वो इसके दौरान रहती हैं। अब इसके बाद अगली अगर हम बात करें तो वो है जेबीटी मामला। जेबीटी के मामले में आज कोर्ट में केस लगा हुआ था, और कोर्ट में जो ये केस है, ये जो अभी रिजेक्शन हुई है बीएड के अभ्यर्थियों की जेबीटी के कमीशन के रिजल्ट में, उसके बाद किया गया था, और तब भी हमने आपको जानकारी दी थी। इस केस में बात वही है, झगड़ा नया बेशक है, लेकिन जो विवाद है वो सारा पुराना ही है। इन्होंने कहा है कि 28 जून 2012 की जो एनसीटी की नोटिफिकेशन है उसको लागू नहीं किया हिमाचल सरकार ने, जबकि इसके मुताबिक बीएड वाले भी एलिजिबल हैं। और जो हिमाचल सरकार कहती है कि दलील दी गई है कि जिन बीएड डिग्री धारकों ने सिर्फ एक ही टेट पास किया है वो नियम के तहत जेबीटी पद के योग्य नहीं है, इसीलिए जेबीटी का टेट मांगा जा रहा है। लेकिन आज क्योंकि जो हमारे पुराने जो रिटायर जस्टिस डीपी सूद हैं उनकी डेथ हुई थी, और उनकी डेथ के बाद क्योंकि आज ये केस नहीं लिया जा सका, और इसी कारण अब इसमें अगली डेट पड़ी है, और अभी सुनवाई टल गई है। तो जब दोबारा सुनवाई होगी तो इसकी अपडेट हम आगे आपको बताएंगे। दूसरी तरफ अगर जेबीटी की नियुक्तियों की बात करें तो नियुक्तियां चल रही हैं, लगभग जो कमीशन वाली है मैक्सिमम जिलों में निकल गई है, और अब जो बैच वाइज नियुक्तियां हैं उनकी बात अब आगे होगी। जहां तक बात चुनाव आयोग ने अफसर बदले हैं उनकी बात करें तो आज जो ऑर्डर है ट्रांसफ़र का वो अलग अलग तरह से किया गया है। इसमें 32 बीडीओ हैं, बीडीओ वो डिप्टी डायरेक्टर कम प्रोजेक्ट अफसर हैं, 32 टोटल। इनके जो तबादला आदेश हैं वो राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था बदलने को। और विधानसभा चुनावों के ये पिछले 3 सालों से एक ही स्थान पर डटे हुए थे। बीच में जब इनकी चिट्ठी आई थी उसके बाद मुझे लगा है ये कंप्लीट करना चाहिए था, देखना चाहिए था, ये पता नहीं कैसे रह गए, लेकिन अब इनकी ट्रांसफ़र हो गई है। इस लिस्ट में बहुत सारी जिलों के लोग हैं। आप कल जो प्रिंट के फॉर्म में जब अखबार आएगा तो उसमें ये डिटेल देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर और बीडीओ मैक्सिमम इसमें है, और ये इसलिए बदले गए हैं क्योंकि जो चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया था जो विधानसभा चुनाव से पहले हमेशा होता है, उसके मुताबिक इनको बदलना ज़रूरी था। इसके बाद अगर अगली बात करें तो वो है
जो पेंशनरों को राहत की। हमने 6 बजे के बुलेटिन में भी आपको बताया था, राज्य सरकार ने पेंशनरों के लाइफ सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन के लिए पंचायत सचिव को ऑथराइज कर दिया है। अब उन्हीं की पंचायत में इनके सर्टिफिकेट जो हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। इसके लिए ना बैंकों में जाना पड़ेगा, ना ट्रेजरी ऑफिस जाना पड़ेगा। ये जेसीसी की बैठक जो करवाई थी घनश्याम शर्मा ने इसी महीने शुरू में, उसमें ये मांग की गई थी, लेकिन तब लीगल पॉइंट पर फाइनेंस ने इसको नहीं माना था। ये कहा गया था कि एनआईसी एक सॉफ्टवेयर बनाएगा ताकि पेंशनरों को घर बैठे कोई इसका ऑप्शन मिल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ और अब पंचायत सेक्रेटरी को ही ये ऑथराइज कर दिया है। और ये किया है आज स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस जो है रोहित जम्वाल, उनकी ओर से ये डायरेक्शन इशू हुई है। ओल्ड पेंशन को लेकर एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन हर जिला में घूमकर अब शपथ दिला रहा है। आज ऊना का दिन था और उसमें जो ओपीएस को लेकर जो उनके पोस्टर और बैनर छापे गए हैं उनको कर्मचारियों को देकर कर्मचारियों को मोबिलाइज करने की कोशिश है। 1.25 लाख के आसपास कर्मचारी हिमाचल में है और इसीलिए इन कर्मचारियों को एकजुट वोट डलवाने की ये कोशिश है। और जो मैसेज भी एनपीएस की तरफ से दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि अगले चुनाव में उसी पार्टी को वोट दिया जाए जो ओल्ड पेंशन को लागू करने वाली है। और हिमाचल में वो ऑप्शन कांग्रेस के तौर पर ही दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लेकर अभी जो एनपीएस या बाकी लोगों ने कहा नहीं है। वजह यह है कि एनपीएस का ये तर्क है कि हम उसी पार्टी का भरोसा करेंगे जिन्होंने अपने राज्य में इसको लागू किया है। तो वो लागू हुआ है अभी तक। देखिए जो राजस्थान और वो जिन्होंने कहा था छत्तीसगढ़ और झारखंड, और पंजाब ने अभी बैठक बुलाई है। जहां तक बात दिल्ली की है, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है लेकिन वो एलजी ने रोक दिया था। तो अल्टीमेटली ये परोक्ष समर्थन जो है वो कांग्रेस की तरफ को जा रहा है। तो ये हर जिला में चल रहा है। अब इसकी रिपोर्ट्स राज्य सरकार की तरफ भी आ रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा वो तभी पता लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव से पहले अब हिमाचल सरकार ओल्ड पेंशन के मसले को नहीं छेड़ेगी और इस मामले में अब चुनाव के बाद जो जनादेश आता है उसी अनुसार इसको एड्रेस किया जाएगा। जहां तक बात जीओएआईटी और क्लर्क के झगड़े की है, तो ये झगड़ा आज फिर से रेकअप हुआ है जब फाइनेंस ने जीओएआईटी के जो आरएनपी रूल थे 2017 के उसमें अमेंडमेंट की। और उसमें इस रूल में जो रूल नंबर 2A-B इसमें जोड़ा गया, उसमें किया गया है। और उसमें ना सिर्फ प्रमोशन का जो चैनल है उसको बदला गया है, बल्कि बाकी सारी चीज़ें भी चेंज की गई हैं। और इसी वजह से इस सारे मामले में अब रिएक्शन आ रहा है। अगर हम आज रिएक्शन की बात अभी आपके साथ करें तो पहले आपको मैं बता दूं कि जीओएआईटी को लेकर आज जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिस की, उसमें सीनियर असिस्टेंट को लेकर जो प्रमोशन के बाद जो लेवल है वो 38,100 यानी कि लेवल 10 में चले जाएंगे ये, जबकि क्लर्क जो हैं वो 28,900 यानी कि लेवल जो है 7 पर ही रहेंगे। अब ये आज क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन है ये इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब अनाउंस किया था इस मामले में राइडर वाली नोटिफिकेशन के साथ कि जीओएआईटी को अन्य वर्गों के समकक्ष लाभ देंगे, उस वक्त क्लर्क का 1900 ग्रेड पे था, 1950 था जीओएआईटी का। और फाइनेंस का कहना है कि ये 1950 जो ग्रेड पे में डिफरेंस था उसी के हिसाब से फिक्सेशन हुई है और ये गैप जो है उसी के कारण क्रिएट हो रहा है। इससे पहले जब जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी 89 कैटेगरीज की, उसमें भी गैप था। हमने आपको उस दिन भी बताया था कि जो जीओएआईटी क्लर्क से ऊपर चले गए हैं और आज भी ये गैप दिख रहा है। हालांकि जो एग्जैक्ट फॉर्मेशन इसकी हम आपको कल बताएंगे जब फाइनेंस से ब्लैक एंड व्हाइट में कोई रिप्लाई आएगा, क्योंकि आज जो रिप्लाई था हमने टेलीफोनिकली लिया था और कल जो फिक्सेशन का फॉर्मूला और बाकी सारी चीज़ें क्रॉस चेक करने के बाद इसकी अपडेट आपके साथ अलग से भी शेयर करेंगे। जहां तक इसके बाद अगले मैटर की बात है तो वो है आउटसोर्स को लेकर कल बड़ा दिन क्यों है, क्योंकि आज बैठक नहीं हो पाई। हालांकि जो कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं वो सुबह मुख्यमंत्री के साथ मंडी से हेलीकॉप्टर में ही आ गए थे, लेकिन यहाँ अन्नाडेल में उतरने के बाद फिर सचिवालय आए तो वहाँ मंत्री नहीं थे, ना ही जो सुरेश भारद्वाज तो सीएम के साथ रोडू में थे, लेकिन ऊर्जा मंत्री भी नहीं थे। अब कल कैबिनेट के लिए मंत्री आ रहे हैं, इसलिए कैबिनेट से पहले आउटसोर्स और 4 लेन को लेकर बैठक हो सकती है। जब होगी उसके बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन आउटसोर्स पॉलिसी के पॉइंट्स हम आपके साथ इसलिए डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं अभी क्योंकि अभी भी इस पॉलिसी को लेकर बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आज मुख्यमंत्री जब जुब्बल कोटखाई गए थे तो जो आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की जो यूनिट है जुब्बल कोटखाई वाली, उन्होंने वहां ज्ञापन दिया सीएम को और फिर से आग्रह किया कि इस पॉलिसी को 28 तारीख को कर दें और करें ही नहीं, इमीडिएटली लागू कर दें ताकि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कर्मचारियों को इसका फायदा मिल जाए।
लेकिन ये फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा वो तभी पता लगेगा जब आउटसोर्स पॉलिसी हमारे सामने आएगी। और क्योंकि आउटसोर्स को लेकर किसी राज्य ने इससे पहले कोई ऐसा बड़ा स्टेप नहीं उठाया है और यहां भी लीगल पोजीशन अलग है और जो कैबिनेट सब कमेटी के स्तर पर डिस्कशन है वो कुछ और है, इसीलिए हम सिफारिश का वेट करते हैं और फिर कैबिनेट में जिस तरह से ये होगा उस तरह से उसका इंतजार करते हैं। वैसे भी एक दिन बच गया और किसी को जो एक तरह से बोलते हैं कि ऐसी उम्मीद जगाने का कोई फायदा नहीं है जिसको बाद में पूरा करना मुश्किल हो, और जब बहुत नज़दीक हैं तो कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों का इंतजार कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। जहां तक बात इसके बाद अगली है वो है हिमाचल में ईडी की गिरफ्तारी की। ऊना में स्टोन क्रशर का जो एक नेटवर्क है उसको लेकर ईडी की छापेमारी चल रही थी बड़े दिनों से और वहां पर अभी तक देखिए करीब 35 करोड़ की अवैध कलेक्शन या अवैध माइनिंग की जो आरोप हैं वो लग रहे थे। कुछ कैश भी 11-12 लाख रुपए का परसों चौथ मिला था जब हमने आपको अपडेट दी थी। और अब ये हरोली से क्रशर मालिक हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। ये स्टोन क्रशर के मालिक हैं। ये पहली गिरफ्तारी इस केस में है जिसमें ईडी ने रेड की थी। तो ये मामला हिमाचल से है। चुनाव के टाइम पर इस तरह के मामले इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए इसकी जानकारी हमने आपको दी। अब बात करते हैं पहली बार दशहरे की रथ यात्रा में प्रधानमंत्री के शामिल होने की। कल हमने आपको बताया था प्रधानमंत्री बिलासपुर आ सकते हैं 5 अक्टूबर को। हालांकि अभी ऑफिशियल स्तर पर कंफर्मेशन होना बाकी है। जिस तरह से मंडी का कार्यक्रम लास्ट मिनट पे रद्द हुआ था, सरकारी अमला कंफर्मेशन करने से अभी डर रहा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री कार्यालय से या सरकार से प्रधानमंत्री कार्यालय को जो मिनट टू मिनट डिटेल एक तरह से गई है, इन दोनों कार्यक्रमों को अटैच किया गया है। 5 अक्टूबर को एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। और क्योंकि ये कार्यक्रम दिन को पहले हाफ में होगा तो 1 बजे इससे प्रधानमंत्री फ्री हो सकते हैं और उसके बाद 4 बजे रथ यात्रा का टेंटेटिव शेड्यूल रहता है दोपहर बाद, जो ढालपुर में देव सदन से जो चलती है। और भगवान रघुनाथ की इस रथ यात्रा में देश का कोई भी प्रधानमंत्री इससे पहले शामिल नहीं हुआ है। इस बार अगर नरेंद्र मोदी आए तो वो इसमें पहले होंगे जो रथ यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि पीएम ने पर्सनली कहा है कि वो कुल्लू दशहरे में आना चाहते हैं और अब जो कुल्लू में एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। एसपीजी के हिसाब से पहले दिक्कतें आ रही थी क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल आपको पता है दशहरे के पहले दिन हजारों लोग होते हैं, देव परंपरा एक अलग मसला है और इन सारी चीज़ों के बीच में अब अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। डीसी कुल्लू ने वहां पर जो कारदार हैं देवताओं के उनके साथ भी बैठक बुला ली है ताकि उनको मोटिवेट किया जाए, इस बीच में कोई रास्ता निकाला जाए कि किस तरह से दोनों काम हो जाएं, सिक्योरिटी का भी ज़्यादा इशू ना हो और देव परंपरा के जो कार्य हैं वो भी कंप्लीटली हो जाएं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में लेकिन हिस्ट्री ये होगी कि ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इस सेरेमनी में, जो ये धार्मिक एक उल्लास का एक बड़ा कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे। एनटीटी को लेकर बड़ी अपडेट है और बड़ी अपडेट यह है कि ये मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। पिछली कैबिनेट में प्री नर्सरी टीचर भर्ती के लिए नाम दिया गया अर्ली चाइल्डहुड केयर ट्यूटर और ये 4,787 पद भरे जाने हैं 9,000 रुपये फिक्स मानदेय के आधार पर और भर्ती दी गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। आज जो अपडेट हमारे सामने है उसके अपडेट के अनुसार सेक्रेटरी एजुकेशन ने फाइल की एडवाइस बनाकर भेज दी है डायरेक्टर एलिमेंट्री को। डायरेक्टर एलिमेंट्री ने अभी आगे इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को नहीं भेजी है क्योंकि उनके एमडी से आज हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी तक हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली है भर्ती को लेकर, लेकिन डायरेक्टर एलिमेंट्री ने अब आगे प्रोसेस शुरू करना है कि भर्ती कैसे शुरू करनी है। लेकिन भर्ती शुरू होगी वो डिप्लोमा जो 2 साल का एनटीटी का है उससे शुरू होगी, 1 साल के डिप्लोमा से शुरू नहीं होगी। वजह यह है कि 1 साल के डिप्लोमा पर आज सेक्रेटरी एजुकेशन देवेश कुमार ने एनसीटी के जो चेयरमैन हैं उनसे टेलीफोनिकली बात की है। उसके बाद एक डीओ आज फिर से भेजा गया है सेक्रेटरी एजुकेशन की तरफ से एनसीटी के चेयरमैन को और उसमें कहा कन्वे किया गया है कि राज्य मंत्रिमंडल ने यह डिसीजन लिया है जिसमें 1 साल के डिप्लोमा को भी मान्यता देने की बात की गई है और इसके साथ ब्रिज कोर्स राज्य सरकार कराएगी, इसलिए आप इसके लिए एनओसी दे दें। तो ये चिट्ठी आज गई है और इसके पहले जुलाई में चिट्ठी गई थी जिसका एनसीटी ने जवाब नहीं दिया था। आज चिट्ठी गई है, उससे पहले सेक्रेटरी एजुकेशन ने टेलीफोन पे बात की है। अब इस चिट्ठी का
रिप्लाई क्या आता है उसका इंतज़ार करना होगा। उसके बाद ही एनसीटी जो ये एनटीटी की भर्तियां हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। जहां तक बात 2 साल के डिप्लोमा की है वो पहले शुरू हो सकती है, शर्त यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को चिट्ठी टाइम से मिल जाए और फिर उसके बाद वो इस तरह से स्क्रीनिंग कर ले। हालांकि अब भी संशय यह है कि चुनाव आचार संहिता से पहले इस भर्ती को शुरू करने का प्रोसेस में देरी हो सकती है, क्योंकि रोजगार कार्यालयों से टाइम देना पड़ेगा, उनसे भी आवेदन लेने का, और जो प्रोसीजरल चीजें हैं वो भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये एनटीटी को लेकर अपडेट है, जिसको लेकर आप लोग बार बार जानकारी मांग रहे थे कि इस मामले में अब कब जो है वो इस मामले में कब जो है वो फाइनल चीजें जो हैं या भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है। अब अगली बात करते हैं, कांग्रेस में किन बड़े नेताओं के टिकट फंसे हैं आज, क्योंकि इससे पहले प्रदेश की चुनाव समिति की बात हुई, चुनाव समिति के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बात हुई, आज जो इलेक्शन कमेटी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली, उसके साथ मीटिंग हुई। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में ये उम्मीद की जा रही है कि स्क्रीनिंग कमेटी से जो ओके नाम हुए हैं वो निकल जाएंगे। 47 के आसपास सीटों पर चर्चा हुई है, और इनमें से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो सिटिंग एमएलए हैं 20 लोग, क्योंकि 22 थे, 2 बीजेपी में चले गए हैं, 20 बचे हैं, वो ओके हो गए हैं। और जो 20 लोग हैं उनको लेकर जो क्लैरिटी है टिकट की लगभग हो गई है, उसको लेकर कोई कंफ्यूजन मुझे लगता है बचा नहीं है, क्योंकि अगर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से भी ये क्लियर हो गए हैं तो इसका मतलब आगे कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहले से वर्तमान में विधायक है उनके टिकट अब हो गए हैं। लेकिन इसके साथ जो दूसरी बात है वो ये कि पहली सूची में 25 के आसपास नाम हो सकते हैं अभी, और ये सूची आज या कल में, आज शायद ना हो लेकिन कल तक इसकी उम्मीद है, इसलिए हमें ये इंतजार करना चाहिए कि कांग्रेस की सूची कल तक हमें मिल सकती है। और इसमें पहली लिस्ट में 25 तक के नाम हो सकते हैं, और इन नामों को हम फिर जैसे ही डिसाइड होंगे उसी के बाद आपको बता पाएंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि जिन नामों को लेकर, क्योंकि आज भी 47 के आसपास सीटें हुई हैं, लेकिन धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुलदीप राठौर ठियोग कुमार सेन से, विप्लव ठाकुर देहरा से हैं, रश्मा परागपुर से भी मांग सकती हैं, और जो हरदीप बावा हैं वो नालागढ़ सीट से हैं। अब इन सीटों पे दिक्कत यह है, सुधीर शर्मा ने पिछला उपचुनाव नहीं लड़ा था, हालांकि वो हैवी वेट हैं, लेकिन जो प्रभारी हैं हिमाचल के प्रेजेंटली, उनकी बीच में आपस में जो ट्यूनिंग है वो बिगड़ गई थी उपचुनाव ना लड़ने की वजह से, उसके कारण हो सकता है कोई दिक्कत आ रही हो। कुलदीप राठौर की जगह इंदु वर्मा को लिया था कांग्रेस ने, इसलिए डिसीजन इसमें भी होना है। विप्लव ठाकुर आपको पता ही है, यहाँ पर दोनों सीटों पर दावेदारी है, उधर बीच में वो विधानसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था क्योंकि वो राज्यसभा चली गई थी। और हरदीप बावा की सीट पर जो राणा है वो बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन फिर भी इनके नाम पे सहमति अभी तक नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी टिकट पे अंतिम फैसला हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अभी इंतजार करना होगा। लेकिन एक जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गया है वो है जो मुख्यमंत्री के पिछली बार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओएसडी थे अमितपाल सिंह और प्रतिभा सिंह का, जो गुरकीरत कोटली के साथ कुछ बात कर रही हैं 10 जनपद के बाहर पार्किंग में, और उसमें वो दोनों नाराज लग रहे हैं, जो बार बार गुरकीरत कोटली को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी जो है वो जब तक लिस्ट नहीं आती तब तक हमारे सामने नहीं आएंगी, और उसके बाद ही हम इस पे आपको बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से कांग्रेस ने थोड़ी एडवांस मूव शुरू कर लिया है, बीजेपी से पहले कांग्रेस के बहुत सारे टिकट आ जाएंगे, और उसी के बाद हिमाचल में चुनाव का सिनेरियो भी देखने को मिलेगा। जहां तक बात है जो विधानसभा चुनाव की, तो उसमें अब कल की कैबिनेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अब कैबिनेट की ही बची है। कल की कैबिनेट आखिरी भी हो सकती है वर्तमान सरकार की, क्योंकि वो भी विधानसभा चुनाव से पहले, वैसे तो कैबिनेट विधानसभा चुनाव के बाद भी होती है और बाद भी डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे पिछली बार कांग्रेस सरकार ने अदानी को लेकर जो डिसीजन लिया था उसको विड्रॉ बाद में किया था वोटिंग के बाद। और अभी अगर आज कल अगर ये लास्ट बैठक हुई तो कल मुख्यमंत्री को सभी कैबिनेट मंत्री अधिकृत कर देंगे ताकि वो ऑथराइज हो जाएं बीच में कोई भी डिसीजन लेने के लिए ऑन फाइल बार बार कैबिनेट की बैठक ना बुलानी पड़े। तो ये एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि कल कैबिनेट उम्मीदों भरी है और इसमें बहुत सारे एजेंडा ऐसे हैं जिनको लेकर इंतजार सबको है। अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो कल जो है बात होगी कर्मचारियों की, जो कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं जिनको नया स्केल मिलना है। एग्रीकल्चर ने ये फाइल बना ली है, फाइनेंस का एडवाइस चला गया है। टेक्निकल एजुकेशन से डिसाइड होना है, इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल एजुकेशन के जो फैकल्टी है उनको लेकर उनको भी नया स्केल मिलना है, फाइनेंस की एडवाइस चली गई है।
इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो कर्मचारी हैं वो होम से फाइल आ गई थी, वर्कआउट सारा हो गया है और कल इनको लेकर भी डिसीजन हो जाएगा। चौथा डिसीजन कर्मचारियों को लेकर कॉन्ट्रैक्ट वाला है, जिनको लेकर डीओपीटी को ऑथराइज किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कैबिनेट से इसमें डिस्कशन हो जाएगा। वैसे मुख्यमंत्री की जो सिग्नेचर से भी ये फाइल हो जाएगी। जिला परिषद को लेकर इशू ये है कि जिला परिषद कर्मचारियों को लेकर नोटिफिकेशन हो गई, लेकिन उस नोटिफिकेशन से कर्मचारी खुश नहीं है और वो कल सीएम से दोबारा मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मुख्यमंत्री दोबारा से कोई बात कर सकते हैं और दोबारा से इसमें डिस्कशन दोबारा हो सकता है। फायर कर्मचारियों को लेकर अंडर कंसिडरेशन है, डिसीजन अभी हुआ नहीं है। एनएचएम को लेकर मुख्यमंत्री ने कांगड़ा में अनाउंसमेंट कर दी थी कि स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ सुलझाने को कहा है, लेकिन वो अभी तक सुलझा नहीं है। अब कैबिनेट क्या करती है वो कल पता लगेगा। और यही बात होगी फायर कर्मचारियों की भी। तो ये तो हैं बात जो मसले कर्मचारियों के हैं वो मैंने आपको बताए। अब इन कर्मचारियों के बाद आउटसोर्स पॉलिसी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कल होगी, अगर वो कर दी और किस रूप में की। और दूसरी बात जो 4 लेन का मुआवजा है वो भी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट्स हैं, जो 75 साल वाले जो कार्यक्रम है उसमें हो रही हैं, उनका इंतजार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट निकल चुकी हैं। और आज जैसे मुख्यमंत्री रोहडू और जुब्बल खाई में थे तो वहाँ उन्होंने खुद कहा कि वो ज़्यादा नई घोषणाएं तो नहीं करेंगे क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जितना अभी तक किया जा सकता है वो ज़रूर करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि सरकार को भी एहसास है कि बड़ी जल्दी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है और उसके बाद जो है वो जहाँ तक अतिरिक्त नोटिफिकेशन जो पेंशनरों की बात कर रहे हैं वो जो हैं वो कल कैबिनेट का इंतज़ार करिए, उसमें कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो कल की जो कैबिनेट है वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाली है। जितने लोग आप कमेंट कर रहे हैं उसमें भी राइडर की नोटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट वाली है और बाकी सारी चीज़ें हैं, ये सब कल सिमट जाएंगी। और कल अगर नहीं सिमटी तो फिर हम आगे एक एक करके उन सारे मसलों को लेना शुरू करेंगे और फिर इसकी जानकारी आपको देंगे। आखिर में एक आग्रह आप लोगों से सभी से, जो आप फ्रेम देख रहे हैं दिव्य हिमाचल की, इसमें आजकल 2 माध्यम आपके पास हैं दिव्य हिमाचल अखबार आप तक पहुंचने का। एक, आप ऑनलाइन सब्सक्राइब करें वेबसाइट के जरिए, उसमें 45 रुपीज़ महीना के लिए आपको अखबार मिल जाएगा। रात को 2 बजे आपको ई पेपर खुल जाएगा जो आप चाहते हैं जिस जिला का। जहाँ तक बात है कॉपी लेने की, तो कॉपी के लिए या इस फ्रेम पे फ़ोन नंबर दिया गया है, उस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप अपनी कॉपी बुक कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपको वो घर पे डिलीवर हो जाए। क्योंकि आजकल बुकिंग पर जो 1 लाख की स्कीम है ये सभी के लिए है, पुराने दर्शकों के लिए, पाठकों के लिए भी, नए के लिए भी। और उसमें जो कूपन आएंगे उन कूपन के आधार पर ड्रॉ निकलेगा और 1 लाख फर्स्ट प्राइज़ जो है, बाकी प्राइज़ इस फ्रेम में आप देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। कल कैबिनेट भी है, कैबिनेट के साथ जो लाइव का सिस्टम है उसके साथ कल फिर मिलेंगे और आप लोगों को अपडेट देंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।